वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है और इसके साथ ही उन्होंने संशोधन बिल के खिलाफ जल्द आंदोलन का ऐलान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और मस्जिद, खानखाहों, दरगाहों और यतीम खानों को नहीं खोना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि इसलिए हम वक्फ को बचाने के लिए जल्द ही आंदोलन का ऐलान करेंगे। ओवैसी ने पूछा, पीएम मोदी, आप मुसलमानों के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं? इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है, लेकिन पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनको चुनाव में शिकस्त ना हो। ओवैसी तेलंगाना के महबूब नगर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वक्फ का मसला देवबंदी, बरेलवी और अहल हदीस का नहीं है, बल्कि पूरे मुसलमानों का मसला है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वक्फ निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद की हिफाजत मिलेगी? ओवैसी ने कहा कि जो चीज हिटलर के वक्त जर्मनी में यहूदियों से दोहराई गई थी, आज वही तारीख हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, तो सुनो, किसी सरकार, आरएसएस, बीजेपी या राजनीतिक पार्टी के लोगों ने जमीन नहीं दी, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने दी है। हैरत की बात तो यह है कि महाराष्ट्र में मुसलमान बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले पुलिस में भर्ती होने के लिए इम्तिहान देने जा रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म करने वाले गुंडे हमेशा झुंड में ही आते हैं। यानी कि ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और यह ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वो जो है आंदोलन भी करेंगे इस कानून के खिलाफ। अज़ीज़ान मिल्लत, ये जलसा इसलिए मुनक़्क़द किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि पूरे मुल्क में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसकी हम तमाम को मुखालिफत के लिए और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आजादी दी गई है उसके भी खिलाफ है।